हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूल पॉइंट इंस्टीट्यूट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कंटिन्यू करते हैं प्रॉमिस बैच मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज उस बैच में आ चुके हैं गाइस। क्वेश्चन आज हमारे पास टाइप नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन को लिख लिया हूँ और आपको उस क्वेश्चन को रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आपके जो चैप्टर आपका चालू होने वाला, पहले मैंने अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन और आपका पॉलिनोमियल, बहुपद, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो पहले के लेक्चर देखिए। पेड बैच वाले स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं व्यापम वाले। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सेल्फ डिजाइन क्वेश्चन आपकी क्लास में हो रहे हैं, लेकिन आप इस क्लास को भी देखिए, ठीक है। और प्रॉमिस बैच के जो स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, टारगेट बैच हमारा जो चल रहा है, इसमें बहुत अच्छे सब कुछ सब्जेक्ट चल रही है। मतलब एक एग्जाम को फोकस करके, या तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, वहाँ तो आपको हम सब सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, अभी चेक करिए, ठीक है। और कॉल करके बात करिएगा, लेकिन अभी नहीं, क्लास लेने के बाद। क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो जो एवरेज है, एवरेज एक आपका औसत बोलते हैं ना, औसत वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं गाइज, वो हम आपको बता दें। 2016 में 2016 में 2017 में एक क्वेश्चन आया, 2016 में पाँच क्वेश्चन आए हुए हैं। तो टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5 से 6 क्वेश्चन आए तो अब नहीं आ सकते। 2016 और 17 में आए हैं, तो हो सकता है 2022 वाला जो पेपर आपका अप्रैल में होगा उसमें क्वेश्चन आ जाए। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 5-6 क्वेश्चन है उनको तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उन सेम पैटर्न के क्वेश्चन को, सेम पैटर्न के कॉन्सेप्ट को और उनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। ऑफर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस पैटर्न के क्वेश्चन एंड टॉपिक को हम करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के पहले 6 गुणकों का औसत क्या है? 7 के पहले 6 गुणकों का औसत क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करो, खुद पे लगाओ। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के पहले 6 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो 7 का पहला मल्टीपल 7 ही हो जाएगा। दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा? मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। 7 का पहला 7, दूसरा मल्टीपल 14, तीसरा मल्टीपल 21, चौथा मल्टीपल 28, पाँचवा मल्टीपल 35, 35, छठवां 42 हो जाएगा। कितना? 42। तो 7 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। अब इसमें इसका आपको एवरेज निकालना है। अब आप सब कुछ भूल जाइए। अब ये जो आपको फ्रेज दी हुई है, इस फ्रेज का आपको एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपके पास पहला टर्म कितना दिया है? 7। लास्ट टर्म कितना दिया है? 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है? एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले इन नंबरों का सम चाहिए। सभी नंबर का हमें योग चाहिए होता है। तो फार्मूला क्या होता है? FN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, यही फार्मूला होता है। FN इन सभी पदों का योग यदि आपको निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तब कैसे निकालते हैं? हमारे पास टोटल n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। n इक्वल टू कितना है? 6 है। a इक्वल टू 7 है। l इक्वल टू 42 है। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फार्मूला। तो FN इक्वल टू आ जाएगा, n कितना है आपका? 6/2, 7 प्लस 42, यही है। 2 तिहाई 6, 42 7 49, कितना आ गया आपका? 49। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आपके पास आ गया, ठीक है। यानी ये 397, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 टू 14, 147 आ गया। 147 तो क्या आ गया? सम आ गया। और एवरेज क्या होता है गाइज? एवरेज आपका जो होता है, एवरेज होता है सब जितने भी नंबर है सबका योग, है ना। सम ऑफ ऑल द नंबर, सम ऑफ ऑल द नंबर, जितने भी नंबर दिए गए सबका सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल द नंबर और टोटल नंबर। सम ऑफ ऑल द नंबर कितना है? 147। टोटल नंबर कितने हैं? 6 है अपने, 6 है ना। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 49/2।
इज इक्वल टू 24.5 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं ना, 24.5 ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉमिस बैच का मतलब ये नहीं कि हम केवल क्वेश्चन करवाएंगे, प्रॉमिस बैच का मतलब ये था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, एवरेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से कर लेते हैं, इसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे तो आपका फ़ायदा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इसको मैंने अभी वहाँ पेड बैच वालों में भी नहीं पढ़ाया है, तो आप लोग यहीं पढ़ लीजिए, सबका फ़ायदा हो जाएगा एक साथ में। अगला क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन दिया था 50.5, 505, 49.8, 10.5। ये आपके पास ऑप्शन थे। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्रकृति। 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जिसको हम फॉलो करें, इसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 1 2 3 4 डैफ डैफ कहाँ तक चलेगा भाई, 100 तक चलेगा। कहाँ तक चलने वाला है, 100 तक चलेगा। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का, है ना। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, फार्मूला क्या होता है, 1/2, आपने पढ़ा भी होगा, n इंटू एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास n कितना दिया हुआ हमारे इसमें, हमारे पास जो n दिया हुआ है टोटल 100 है, ठीक है। वैल्यू पुट करो 1/2, 100 इंटू 100 प्लस 1, 101 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 101 कम्स टू बी 5050 आ जाएगा। तो आपने योग निकाल लिया, आपने सम निकाल लिया। अब हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर अपन टोटल नंबर। टोटल नंबर तो हमारे पास सम है, 100 है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 से 100 है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 1 to 100, हमारे पास टोटल नंबर कितने 100 है, और सम कितना आ गया 5050 आ गया, इक्वल टू 505/10 इक्वल टू 50.5 आ जाएगा। 50.5, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ हम कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखिएगा, वो सारे फार्मूले हम आपको लिखवाने वाले हैं। पहले नंबर पे लिखिए, पहला फार्मूला आप क्या लिखोगे। देखो एवरेज बराबर सबको पता ही होता है, एवरेज क्या होता है क्या नहीं होता सब बताने की जरूरत हमको नहीं है। एवरेज क्या होता है, औसत। चलो ठीक है, लिख देता हूँ यार। एवरेज यानी औसत इज इक्वल टू जितने भी हमारे पास नंबर है सभी परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग अपान परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 2 3 5, इनका औसत निकालना है। तो 2 + 3 + 5 अपान कितना हमारे पास है 3, ठीक है। 3 हमारे पास नंबर है 1 2 3, तो 3 2 5 5, 10/5, ये आपका क्या हो जाएगा 10/3, ये आपका क्या हो जाएगा 3.3 जो आने वाला है, ये क्या होगा आपका औसत हो जाएगा। ये एवरेज होता है। ये तो जनरली आप ऐसे निकाल लोगे। आप कुछ कुछ ऐसे ट्रिक है, कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनसे आप फास्ट निकाल सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन का, अलग अलग क्वेश्चन का आप फास्ट निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। देखो आपको दे दे कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, उनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पास क्या दिया हुआ था कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो इसमें हमें नेचुरल नंबर का एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है नंबर का योग करना है, इन नंबर का सम निकालना, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। हमारे पास कुछ नंबर है नेचुरल नंबर, उनका सम निकालना। सम यदि आपने निकालना सीख लिया तो आपको एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम सम निकालना सीख लेंगे तो एवरेज तो ऑटोमेटिक बन जाएगा।
प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। अब जो इंग्लिश में वो प्रॉब्लम होगी, हिंदी में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे निकालोगे भाई, 1 2 3 4, हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर हैं n तक, n आई डोंट नो क्या है, लेकिन n तक हमारे पास नंबर है। तो ऐसे आप कैसे निकालोगे, आपको डायरेक्ट ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दे दिया 1 2 3 डैश डैश 350 आपको दे दिया, आपको योग निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है 1/2 n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने अभी ऊपर निकाला था। तो इसमें यदि आपको निकालना है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/2 n कितना हमारे पास है 350 इंटू 351 आ जाएगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से आगे क्वेश्चन को फॉलो करिएगा, मैं फॉलो नहीं करने वाला, आप फॉलो करके योग निकालिएगा, फिर इसका एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 n इंटू एन प्लस वन। दूसरा फार्मूला गाइज है कि यदि हमें पास यहाँ पास तो सम नंबर थे, है ना, इवन यहाँ तो क्या नेचुरल नंबर थे, कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर थे। हमारे पास सम हो, विषम हो, यानी इवन हो, ऑड हो, तो प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग, विषम मतलब आठ संख्याएं जितनी है संख्याओं का योग, फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। कैसे निकालोगे भाई, आपके पास ऐसे कुछ दिया 1 3 5 7, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पास, ऐसे दिया हुआ है, जस्ट मिनट, 7 9 11 ऐसे आपको दिया हुआ है, आपको पता नहीं है कहाँ तक दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कि यहाँ पास मान क्या होगा, 2n-1 होगा, 2n-1, जस्ट मिनट, 2n-1 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का, अच्छा विषम है ना, जस्ट मिनट गाइस, विषम है तो यहाँ पास ऑड लिखना पड़ेगा ना, ऑड, क्या लिखना होगा, ऑड, ऑड नेचुरल नंबर। तो कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ पास 2n-1 क्यों लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं, जैसे यहाँ 1 है 3 है 5 है, तो ये 5 कैसे आया, पता है आपको, ये 5 कैसे आया विषम में 5 कैसे आया, तीसरे प्लेस पे है, तो 2 इंटू किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 2 3 6-1 इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर पे, हम कहते हैं कि फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है नंबर, फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है, 7वें नंबर पे कौन सा विषम प्रकृत संख्या होगी, या फिर मैं कहूँ कि 1 से 35वें नंबर पे कौन सी विषम प्रकृत संख्या होगी, कौन सी ऑड नेचुरल नंबर होगी। तो आपको 35वें नंबर पे निकालना है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फर्स्ट से लेकर के फर्स्ट से 35वें नंबर पर कौन सी ऑड नेचुरल नंबर होगी। तो आप कैसे निकालोगे, 2n-1, 2 इंटू 35 है ना, 35 में है, 35-1, 70 माइनस 1 इक्वल टू 69, कौन सी होगी, 59 होगी। तो आसान है निकालना, इसलिए यहाँ पर 2n-1 लिखा जाता है, 2n-1। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा अपना, नहीं होगा। तो ये ऐसे नंबर का योग कैसे निकालते हैं, ऐसे नंबर का आपको योग कैसे निकालना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे नंबर का आपको योग कैसे निकालना है बताओ, ऐसे नंबर का आपको योग निकालना है तो कुछ भी नहीं, सिंपल फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर करोगे आ जाएगा। आपसे कोई पूछे फर्स्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग करिए। ये फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, साथ के साथ क्वेश्चन भी करेंगे ना तो भूलेगा नहीं। आपको क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, चलो निकालो।
100 से कम सभी 8 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। 100 से कम सभी 8 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, बताओ कैसे निकालोगे भाई। अभी मैंने बताया आपको कैसे निकालना है। यदि आपको योग निकालते बन गया, सम निकालते बन गया, तो आगे तो निकाल ही लोगे। कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, 100 से। सब 100 तो अपना क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर तो है नहीं। 100 एक सम संख्या है, तो 1 3 5 1 3 5 7 कहाँ तक जाएगी ऐसे, ये आपकी जाएगी 99 तक। ठीक है, तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पास देखो, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालना है, इसके लिए औसत आपको निकालना होगा। तो इसका औसत आप कैसे निकालोगे बताओ। इसका औसत निकालने के लिए कैसे निकालोगे, यहाँ पास क्या फार्मूला मैंने बताया आपको, n²। बट हम कैसे जानेंगे कितने टर्म हैं, हम कैसे जानेंगे कितने टर्म है। देखो 1 से लेकर के 99 तक कितने टर्म आएंगे, मतलब कितने टर्म हैं, टोटल कितने संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 कितने नंबर, 10 है 20 है 50 है, कैसे जानेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है, बहुत कमाल का फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है जब आपको nth टर्म निकालना, nth टर्म नहीं निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना हो या फिर nth टर्म निकालना हो, दोनों में काम आता है। Tn = होता है आपका a + n-1 × d। जब इसको कई बार आप लगाओगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। nth टर्म, Tn का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं क्या क्या है। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए क्या फर्स्ट टर्म है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर, टी एन क्या है, nth टर्म, nth टर्म। जैसे हमारा यहाँ पास पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 1 है, और सबसे लास्ट टर्म क्या है, 99 है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 99 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। योग निकालने के लिए फार्मूला एक होता है, उसको मैंने अभी बता दूंगा, तो कोई इशू नहीं होगा, आप निकाल लोगे। मान लो इसका योग निकालना है, इसका योग, तो योग निकालने का फार्मूला होता है n/2 a + l। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका होता है, एल क्या होता है, लास्ट टर्म। तो हमें पास n नहीं है ना, n/2 a + l। ए हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म हमारा 99 है, बट n नहीं है ना, n कितने नंबर ऑफ टर्म है, इसी को निकालना है। तो इसको आप यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से कैसे निकालेंगे, Tn कितना हमारे पास है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 99 है। तो 99 = फर्स्ट, ए का मतलब क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म, एक दिया हुआ है, प्लस n कितने हैं नहीं पता, n-1। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपस में घटाओ, दूसरे वाले से पहले वाले घटाओ, 3 में 1 गए 2, 5 में 3 गए 2, 7 में 5 गए 2, सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2। दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाने पे 2 डिफरेंस आ रहा है। तो डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, यहाँ आपने 2 लिख लिया। ठीक है, तो 99 - 1 = n-1 × 2, कितना आ जाएगा, 98 = n-1 × 2। तो कितना हो जाएगा आपका ये, इसको आप करेंगे तो 98/2 = n-1, 49 आ जाएगा, = n-1। तो n = 49 + 1 कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 हैं। तो आप यहाँ, आप योग निकाल रहे थे ना, यहाँ वैल्यू को पुट करो। फार्मूला पता है ना, ए वाला फार्मूला कब काम में आता है, ध्यान से रखिए। ए वाला फार्मूला तब काम में आता है जब पहला टर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो, आपको योग निकालना हो। तो n/2 ब्रैकेट a + l होता है, n/2 ब्रैकेट a + l होता है, n/2 ब्रैकेट a + l। जब ए पता हो और एल, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एल क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो हमारे पास एक एन कितना अपने पास आया, 50/2। ए कितना है फर्स्ट, और एल कितना हमारे पास है, 99, यही हमें पास दिया हुआ है ना। तो 50/2 × 100, 50/2 × 100, तो कितना हो जाएगा, 50 × 50 कम टू भी 2500, कितना आ गया, 2500, 2500 हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास, योग आ गया। तो एवरेज निकालना कितना आसान हो गया। एवरेज आप कैसे निकालोगे, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द
सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर, हमारे पास कितना आएगा 2500 अपॉन टोटल नंबर कितना है 50। तो अब कितना आसान हो गया निकालना, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। 50 आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैंने आप जब यहाँ आपको बता ही दिया कि तो कुछ फार्मूला सिस्टमेटिक वे पे लिख लो तो आपके बहुत काम आ जाएंगे। जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती हैं, मतलब समांतर श्रेणी में आती है, गुणोत्तर श्रेणी में आती है, बट एवरेज में भी ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं जो आपके व्यापक में जो आपके एमपी सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। तो हमें समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखना होगा। तो देखो आपको पता है, क्या पता है, देखो दो हाथ, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एपी पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मान लो 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप जस्ट ऐसे लिख दिया, मैं रैंडम आपको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना, 1 है, यानी 2 और 1 के लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, यानी दूसरे और पहले के बीच, ये दूसरा टर्म हुआ, पहला टर्म, तो एक डिफरेंस, इसके बीच एक डिफरेंस, इसके बीच एक डिफरेंस। तो जो सबके बीच डिफरेंस क्या है, समान आता है ना। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, सबके बीच जो डिफरेंस होता है सेम होता है। तो डी अपना क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आपने हिंदी में सुना भी होगा इसको, सर्वांतर, क्या बोलते हैं, सर्वांतर। डी को क्या बोलते हैं, सर्वांतर, ठीक है। यदि ए आपको ऐसा लिखा हुआ है तो ए वाला क्या होगा, ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद। और आपका जो 5 है ये क्या है, लास्ट टर्म, यानी एल लिखते हैं लास्ट टर्म को, एल यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, अंतिम पद। तो इसमें अंतिम पद कितना है, 5 है। तो समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक फार्मूला लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मान लो एनवा पद निकालना है, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा अच्छे से, बुलेट पॉइंट बना के। एनवा पद आपको निकालना है, एनवा पद यानी nth टर्म आपको निकालना है। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nth टर्म निकालने का फार्मूला, ठीक है। nth टर्म निकालने का फार्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो इसमें ए क्या है आपका, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है आपका गाइज, एन जो है आपका टोटल नंबर है, डी क्या कॉमन डिफरेंस है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो ए क्या है अपना फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर, ठीक है, क्या है टोटल नंबर, डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद आप निकाल लोगे, फार्मूला पता हो गया। अभी मैं बताने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ हमें नंबर दिए हैं, मान लो चलो ऐसे दिए हुए हैं, जब मैंने इसी क्वेश्चन को करवाया तो अभी आपको वाइज एनवा पद आपको निकालना, यानी टोटल नंबर आप टर्म भी निकाल सकते हैं, एनवा पद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको क्या क्या पता होगा, ए पता हो, एन पता हो और डी पता हो, तो एनवा पद निकाल लोगे। और टोटल नंबर टर्म निकालना है तो आपको लास्ट वाला टर्म पता होगा, तो आप इसे लास्ट वाला टर्म भी निकाल लोगे, ठीक है। अब हमें एन पदों का योग निकालना है ना, बहुत सारे हमारे पास टर्म दिए गए हैं, उनका योग निकालना है। तो दूसरा फार्मूला काम में आएगा आपके, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या काम में आने वाला है, एन पदों का योग, एन पदों का योग। बहुत कमाल का सेशन है, अच्छे से एंजॉय करिए। और यदि आपको पसंद आता है ना तो दूसरे तक शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स
आपके रिलेटिव में कोई भी जो प्रिपरेशन करते हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हो जहाँ बच्चे प्रिपेयर करते हो, वहाँ तक लेक्चर को शेयर करिए, ठीक है। उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। पूरे मन से हम जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा पूरे दिल दिमाग सब कुछ आपके ऊपर झोंकने वाले हैं और आपका सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे, ये गारंटी है। और यहीं पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जहाँ पे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं, जहाँ पे नहीं आते बिल्कुल भी टच ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट है कि व्यापम यानी एमपी सब इंजीनियर के जो एग्जाम है, आपका जो सब इंजीनियर का एग्जाम है, इसमें जो क्वेश्चन आने वाले उनको पढ़ना है। दुनिया भर के एवरेज अर्थमेटिक हमको नहीं पढ़ना है, वो किसी काम का नहीं हमारे लिए। सब कुछ पढ़ लेंगे सिलेक्शन ही नहीं होगा तो नॉलेज का क्या मतलब हमारे लिए फिर। एन पदों का योग क्या होगा, यानी सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इसका जो फार्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1, इसको यदि बड़ा ब्रैकेट लगा दो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन क्या टोटल नंबर, ए क्या फर्स्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर, है ना, डी क्या डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आप निकाल लोगे। अब इस पे क्या है कि यदि मान लो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको दिया है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, n/2 a प्लस एल भी करेंगे तो आ जाएगा। फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इसमें देखिए हमको फर्स्ट टर्म में पता था, लास्ट टर्म में भी पता था, एक फर्स्ट टर्म है 99 क्या लास्ट टर्म है, तो मैंने टोटल योग निकाल दिया, ठीक है, टोटल योग निकाल दिया, तो n/2 a प्लस एल होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना गाइस, नहीं होगी। क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, मजा आने वाला है बिल्कुल। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, उसमें प्लस समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है सेम होता है। जैसे आपको लिखा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन तो करवा ही चुका हूँ, आपको लिखा है 2 4 6 8 10, या फिर आपको लिखा हुआ है 10 8 6 4 2, इसमें क्या है सम में डिफरेंस है, तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो 2 इसमें प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो डिफरेंस इज सेम है। प्लस माइनस में तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यदि इनटू में गुणे में जा रहा है 2 4 8 16, तो 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक, गुणोत्तर श्रेणी, आगे हम बताने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये फार्मूले भी आपको समझ में आ गए जो लिखवा दिया मैं, आगे बताऊंगा और डोंट वरी, आगे बहुत सारे फार्मूले हैं, 10-15 फार्मूले बताने वाला हूँ, लेक्चर को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो अब देखो यदि आपके पास ऐसे दिया है, आपके पास 3 नंबर हैं ए बी सी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसमें है, समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो आप बताओ इसके बीच रिलेशन एक होता है, बी बराबर होता है ए प्लस सी/2, बी निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज कर दो, है ना, बी निकालना है, बीच वाले टर्म को निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज कर दो तो बीच वाला टर्म आ जाता है, बीच वाला टर्म आ जाता है, यानी 2b = a प्लस सी, 2b = a प्लस सी आप कर सकते हो, है ना, यानी b प्लस b = a प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते क्या, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, तो एक आपको रिलेशन बिल्ड हो गया यहाँ पे, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए होता है, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, 2b बराबर a प्लस बी, 2b को हम 2 बार लिख सकते हैं b प्लस बी, तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। तो ये आपका अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा ज्योमेट्रिक वाला ही बता देता हूँ कि कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप उसको भी कर लेना अच्छे से। तो 3 फार्मूले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर इसके बाद और देखेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। इसमें आपको उसमें क्या था, एनवा पद निकालने के लिए, है ना, nth टर्म निकालने के लिए कौन सा फार्मूला काम आता था, वो तो अर्थमेटिक वाला था, यहाँ पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के केस में। nth टर्म इसका फार्मूला होता है आपका
टी एन इज इक्वल टू ए, टी एन इज इक्वल टू होता है ए आर की पावर एन, आर की पावर एन माइनस वन, है ना, आर की पावर एन माइनस वन है, आर की पावर में एन है और फिर माइनस वन है। समझ में आ रहा है? आर क्या है यहाँ पास? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। आर क्या है? कॉमन डिफरेंस। फर्वानुपात बोलते हैं, फर्वांतर बोलते थे, यहाँ बोलते हैं फर्वानुपात, फर्वानुपातता है, फर्वानुपात। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन, ए इंटू ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन डिफरेंस, एन क्या है आपका, एन आपका क्या है टोटल नंबर, और एक क्या है, तो एक तो एक है। अब देखो कुछ नंबर हम दे रहे हैं आपको, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 54। हियर यू कैन सी दिस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 15, 15 2 जा 32, 32 2 जा 54। ओके, ऑल दीज नंबर्स किस में हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहा है दो का सम में, है ना, सब किस में चल रहे हैं? मल्टीपल में चल रहे हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस? 2 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपको आपको ऐसा निकालना हो, आपको एक क्वेश्चन है, मान लो 2 दिया है, 4 है, 8 है, 15 ऐसे आपको दिया है, तो आपको 15th नंबर का टर्म निकालना है ना। 15th नंबर का कौन सा आएगा? 15th नंबर में क्या आने वाला है आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आपको 15th निकालना है, 15वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो टी 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन, ए कितना है? 2 है, ए कितना है? 2 है, आर कितना है बाबू? इसमें कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो यहाँ डी कितना आपका? 2 आ रहा है, तो 2 एन माइनस वन, एन कितना है आपके पास टोटल 15वें पद माइनस वन, तो 2 इंटू 2 की पावर 14, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 15 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी पावर पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 15 आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 15th नंबर का अपने टर्म निकालना सीख गए। अब टर्म निकालने के बाद आपको मान लो कभी इनका सम निकालना पड़े, सबका सम निकालना पड़े, तो सम निकालने का भी एक फार्मूला होता है, उसको चलो लिख लेते हैं। सम निकालने का भी एक फार्मूला होता है, उसको भी लिख लीजिए। अभी तो आपने टर्म निकाला कि 15वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा, आपको सबका सम निकालना है। सम ऑफ nth टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, सभी टर्म का आपको सम पूछ रहा है, सभी टर्म का आपसे सम पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे भाई? ए है आर की पावर एन, ठीक है, सबका माइनस, बीच में माइनस है, अपान आर माइनस वन, हवा नहीं लगी होगी यार। ए है, ए यानी फर्स्ट टर्म, आर कॉमन डिफरेंस है, पावर में क्या है? एन है, और ये सबके माइनस वन है, ऐसा नहीं कि एन माइनस वन है, आर की पावर एन में जितनी वैल्यू आएगी माइनस वन है, अपान आर माइनस वन। ये तब लागू होता है जब आपका आर की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। ये तभी वैलिड होगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, कॉमन डिफरेंस 1 से बड़ा हो। दूसरा फार्मूला आप लिखिए, सब पे क्वेश्चन करेंगे, घबराइए नहीं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, इनफाइनाइट टर्म आपके पास दिए गए हैं, सबका सम निकालना है। तो एफ इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर होता है, ए अपान 1 माइनस आर होता है। अब हियर क्या होने वाला है? जो आर की वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी, आर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। तो इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे टर्म आपको दिए गए हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जीपी की बात हो रही है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक की बात नहीं हो रही, ज्योमेट्रिक की। ए अपान 1 माइनस आर होता है, बन जाएगा। चलो एक रिलेशन और लिख लो, बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ रिलेशन है आपका। ए है आपको ए बी सी, ये किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो आप
बी का मान निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई कर सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई, तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ ई। ठीक है, तो हमें बी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर का मान होता है ए और सी के अंडर रूट के बराबर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी। आपको अल्टीमेटली चाहिए बी का मान, ठीक है, आपको बी का मान चाहिए, तो बी का मान निकालने के लिए अंडर रूट एफ ई आप कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ई, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, नहीं है ना, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बन जाना चाहिए। बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ई। अब हमको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के दिखा रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन बाय। आपको एक सीरीज दी हुई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कितने टर्म इसमें है आपको बताना है। कैसे निकालोगे, कितने टर्म है, टोटल कितने पद हैं। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इक्वल टू 15 दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 279, यानी आपको लास्ट टर्म कितना दिया हुआ 279। फार्मूला पता है, nth टर्म वाला फार्मूला क्या होता था, nth टर्म वाला फार्मूला होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने में भी हेल्प करता था, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालते थे जब हमको लास्ट वाला टर्म पता होता था, या फिर हम टोटल नंबर हमको दिए हैं तो लास्ट वाला टर्म निकाल सकते थे। दोनों तरीकों में आपको, दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में फार्मूला आपके लिए हेल्प करता है। तो इस फार्मूले को प्यार से क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताइए। ऐसा फार्मूला जो दो तरीके से हेल्प करता है, चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालो चाहे लास्ट वाला टर्म, तो ऐसे फार्मूले को क्या बोलेंगे कमेंट करके बताओ। ठीक है, nth टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट वाला टर्म कितना है 279 इक्वल टू ए कितना आपका है 15 प्लस एन हमें नहीं पता है कितना है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता। कॉमन डिफरेंस देखो 15 6 21, 21 6 27, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का, तो 279 माइनस 15 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस वन, यही होगा। तो 279 में 15, तो 9 में 5 गए 4, 7 में गए 6, 254 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस वन, यही होगा। तो कितना आ जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 इक्वल टू एन माइनस वन, एन इक्वल टू 44 प्लस वन, यानी एन इक्वल टू 45 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 45। ऑप्शन में आप टिक करके आ जाओगे यार, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट विल बी द 20th टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। आपके पास एक सीरीज, एक सीक्वेंस दी गई है -50, -47, -44 और ऐसे दी गई है सीरीज एंड सो ऑन। तो 20वें नंबर का यानी 20 नंबर का टर्म कौन सा आएगा। फर्स्ट में आया 50, लास्ट में 47, 44, तो ऐसे 20 नंबर पे कौन आएगा, 20वें नंबर पे कौन, 20वां पद कौन सा होगा। तो फार्मूला पता है, फार्मूला हमें क्या पता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना आपके पास है, ए हमारे पास है -50, एन हमारे पास 20 है, डी हमारे पता नहीं है, डी हमें निकालना पड़ेगा बाबू। डी कैसे निकालोगे, -50 से -47 होने में कितने का डिफरेंस है, -50 से माइनस, देखो माइनस हमारे पास 50 है, इसमें हम क्या घटाएंगे, इसमें हम क्या घटाएंगे कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी -47 आएगी। इसमें कितना घटाना पड़ेगा, -50 में हम क्या घटाएंगे कि वैल्यू हमारे पास 47 आएगी, 3 घटा देते हैं, प्लस का 3 डिफरेंस होगा, ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा ना। -50 में प्लस का 3 करेंगे तो -47 आएगा, -47 में प्लस का 3 करो, 3 ऐड करते जाओ 44 आ रहा है। और मतलब यह दो सीरीज तो आपको दी हुई है, यानी -50 में कितना ऐड करेंगे तो -47 आ रहा, प्लस माइनस क्या कर रहे हैं हम, दरअसल यहाँ प्लस क्या कर रहे हैं, +3 ऐड कर रहे हैं, +3 हम ऐड करते जा रहे हैं। -50 में +3 ऐड किए 47, 47 में +3 तो 44, तो हमें डी पता चल गया, डी कितना हमारे पास है 3। तो चलो टर्म निकालना है, तो टी एन इक्वल टू, यानी टी एन का मतलब क्या है, T20 अपने पास हो जाएगा। ए कितना है -50 प्लस एन कितना है बाबू 20 -1, डी कितना है 3। ठीक है, चलो -50 प्लस 20 में गए 19 3 57, कितना आएगा +7, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगाइएगा, व्हाट्सएप पे
और जो बच्चे इस वीडियो को एंड्रॉयड ऐप पे देख रहे हैं वहाँ भी इसकी PDF हम डाल देंगे बहुत सारे क्वेश्चन की, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ और फार्मूले हम आपको लिखवा देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने लिखवाए नहीं आपको, जस्ट मिनट गाइज। अभी तक हमने क्वेश्चन आपको करवाते रहे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, फार्मूला मैंने कितने कुछ फार्मूले लिखवा भी दिए थे आई थिंक। जस्ट मिनट में फार्मूला लिखवा रहा था, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन पे आ गया था। मैं देख लेता हूँ कितने फार्मूले मैंने आपको लिखवाया हूँ। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग। दूसरा लिखवाया था प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप, ये भी आपने सीख गए थे। नहीं, प्रकृत संख्याओं का योग, विषम प्रकृत संख्याओं का योग, और आगे हम चल के देखने वाले हैं और कुछ चीज़ें। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले, आपको भी लिखना है। एक हैबिट है अपने यार, जब कुछ भी पढ़ाओ तो क्वेश्चन करवा दो ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, पसंद आ रहा तो लाइक कर दो यार एक बार वीडियो को, आपका ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। और आप पसंद आ रहा तभी करना, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताओ क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आगे आपको फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का योग। तो इवन नंबर में क्या आता है, इवन में 2, 4, 6, 8 ऐसे आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2n तक दिया हुआ है। यानी आपको लास्ट में जब पता हो कि 60वें नंबर पे निकालना है, 1 से 60वें नंबर पे, तो कौन सा टर्म आएगा, तो 12 आ जाएगा। n यानी नंबर ऑफ टर्म, तो 2n होता है। जैसे वहाँ पर 2n-1 था ना इवन में, आठ नंबर विषम वाले में क्या था 2n-1, सम वाले पे क्या है 2n। 2n का मतलब क्या है, आपको हमें ये नंबर निकालना है 1 2 3 4, हमें चौथे नंबर का टर्म निकालना है विषम में। पहले से चौथे नंबर पे, फर्स्ट से फोर्थ नंबर पे कौन सा इवन नंबर आएगा, तो 2n, 2 × 4 कर दो। फर्स्ट से 300 नंबर पे कौन सा इवन नंबर आएगा, तो 2 × 300 कर दो, तो 600 आ जाएगा। बन जाएगा, निकालते ना। अच्छा, क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है। तो चलो इनका योग निकाल लो, योग बनेगा तो आप आसानी से एवरेज निकाल लोगे। फार्मूला होता है n × n+1। क्या होता है, n × n+1। क्वेश्चन भी करवाऊँ, घबराइए नहीं, n × n+1 होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। ये तो हमारे किसके लिए था, इवन नंबर के, है ना, इवन नंबर का योग निकालने के लिए। यदि आपको प्राकृतिक संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम से दिया गया है, आपको योग निकालना है, ऐसे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे आपको n स्क्वायर तक दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे इनका, कैसे आप योग निकालोगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका 1/6। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ, n+1 to n+1, 1/6 n × n+1 × n 2n+1, भूलेगा तो नहीं। 1/6 n n+1 to n+1। एक इसका फार्मूला है आपका प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का, यानी फर्स्ट पे जो नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम। फर्स्ट पे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, प्रथम n, हमें लगता नहीं हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, सब कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इतना सिंपल लैंग्वेज में इतना बेसिक बताने का मतलब यही है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट है ना, हमारे जो दोस्त हैं वो जॉब कर रहे थे, 5-6 साल 7 साल जॉब की, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं, इसलिए इतना बेसिक बताना पड़ रहा है। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लोगे। अच्छा, मान लो क्यूब का आ जाए,
है ना। 2 नंबर का मतलब क्या है, कुछ और जो भी है आप पॉइंट नंबर आप लिख लेना जो भी होगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना पड़ जाए तो क्या निकालोगे, क्यूब का। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का नहीं, वर्गों तो मैंने बता दिया, घनों का, क्यूब का योग निकालना है। समझ में नहीं आ रहा, देखो क्वेश्चन देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे आपको बहुत सारे n तक क्यूब दिए हुए हैं। अब आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है, आपको फॉलो करना है, आपको बताना है कि इनका योग क्या होगा। तो फार्मूला लगा देना, 1/2, 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, 1/2 n ब्रैकेट n+1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। ये जो है ना होल स्क्वायर इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर 1/2 है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। तो सारे फार्मूले हो गए, 5 फार्मूले हो गए, क्वेश्चन आपको करते बन जाएगा। हाँ, तो बस यही कॉन्सेप्ट थे आपके। अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, अब आपको केवल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, अब आपको केवल क्वेश्चन करने हैं, अब आपको केवल क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन हम कुछ ले लेते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इन क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। जब इन क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो अच्छे से और मजा आने वाला है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन तो करवा दिए, फिर भी चलो एक क्वेश्चन लिखो, जो भी आप पढ़ो क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि आपको 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। अभी तो मैंने योग निकालना सिखवाया, अब आपको औसत निकालते बन जाएगा, क्योंकि योग निकालते बन गया, नंबर पता है, औसत निकाल लोगे। हम पढ़ रहे हैं औसत ना, औसत तो पढ़ रहे हैं। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, विषम प्रकृत संख्याओं का योग, औसत कितना है आपको ये निकालना है, ठीक है। औसत क्या है आपको ये निकालना है गाइस। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 60 तक की सभी विषम प्रकृत संख्याओं का औसत। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको फर्स्ट से लेकर के 60 तक जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं उनका एवरेज निकालना है। नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूँ। 1, 3, 5, 7, ऐसे आपको 60 तक। तो 60 से पहले कौन सा ऑड नंबर आता है, 59। आपको इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है गाइस, एवरेज। क्वेश्चन में ऐसा आपको दिया रहेगा, हो सकता है आपको ये लैंग्वेज ना लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे, तो आप कैसे फॉलो करोगे बताओ। इसके लिए सबसे पहले हमको सम निकालना होगा। जब हमसे सम निकालते बन जाएगा तो टोटल नंबर आप टर्म निकालेंगे। जब टोटल नंबर आप टर्म निकालते बन जाएगा तो आप एवरेज निकाल लोगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आपको ये फार्मूला तो पता है क्या होता है। आपको बताया था ना फार्मूला, 1 + 3 + 5 n=n² होता है। आपको फार्मूला है ना, सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, n²। बट n क्या है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब हमारे पास यहाँ ऐसा तो है नहीं कि नेचुरल नंबर पूरा है, इसमें ऑड नेचुरल नंबर है, विषम प्रकृत संख्याएं हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का, Tn = a + n - 1 × d, यही फार्मूला होता है। याद हो गया होगा मेरे भाई आपको। तो आपको a की वैल्यू दी हुई है, ये हमारा क्या है, 1 है। हमारा लास्ट में लास्ट टर्म हमारा कितना है, 59 है। डिफरेंस कितना है, 1 से 3 के बीच 2 का डिफरेंस है, ठीक है, 1 से 3 के बीच 2 का डिफरेंस है, +2 का, 3 से 5 के बीच +2 का, 5 से 7 के बीच +2 का। तो हमारे पास डी भी मिल गया, तो ये हमारे पास 1 है। और हमारे पास जो लास्ट टर्म है यानी Tn कितना अपने पास 59 है,
यानी 59th टर्म है, 59वां पद है। डी कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? एन की वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो 2t59 इक्वल टू 1 प्लस एन कितना हमारे पास, आई डोंट नो, पता नहीं, वही तो निकालना है। डी कितना है? 2, यही आपको दिया हुआ है। तो t59 या 59 लिख दो ना डायरेक्ट, क्या मतलब है सब लिखने का, 59 लिखो। तो 59 में 1 घटेगा कितना आ जाएगा? 58/2 इक्वल टू n-1, तो 29 दूना 29 आ जाएगा इक्वल टू n-1। एन कितना हो जाएगा? 29 + 1 30। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म जो इस सीरीज में है 30 है। 1 से लेकर के 59 तक जो विषम संख्याएं हैं उनके बीच टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? 30 आ रहे हैं। तो n पदों का योग निकालने बन जाएगा, 30 पदों का योग निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास 30 टर्म दिए हैं इनका योग निकालने का फार्मूला क्या होता है? n² होता है। चलो, तो 30 टर्म का योग कितना हो जाएगा? n² इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 9 00, 900 आ रहा है। कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। अब आपको एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। सम हमारे पास कितना है? 900। टोटल नंबर कितने हैं? आपने निकाला ना टोटल नंबर कितने हैं? 30 मेरे भाई, 30 है। तो आपका कितना आ गया? 30। आपका आंसर कितना आ गया? एवरेज कितना होगा? 30। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो दिल में बस जाते हैं यार, बस करना है आपको, हम करवाएंगे आपको, आज पूरा कराएंगे। प्रॉमिस सीरीज है, फिर भी 1 घंटे आप पढ़ो आज, ठीक है? आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है? अभी मैंने आपको एवरेज पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड करके बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन लगाओ। हमें पता है कि बाद में आप जो क्वेश्चन देता हूँ ना आप लगाते नहीं हो। 50 तक की सभी समप्रकृत संख्याओं का योग निकालो। चलो इस बार वीडियो को पॉज करो, खुद से लगाओ। समप्रकृत संख्याओं का योग औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। बार बार योग आ रहा है, औसत कितना है? एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, है ना, किसको प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आपको 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से 50 तक दिया हुआ है। आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज। इस सीरीज का आपको एवरेज निकालना है। कैसे निकालोगे इस सीरीज का? आप एवरेज कैसे निकालोगे? इस सीरीज का एवरेज निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। जब फर्स्ट और लास्ट आपको पता होता है तो फार्मूला पुट करके आप टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो कौन सा फार्मूला होता है? मैंने बताया था n/2 a + l होता है ना, टोटल एवरेज निकाल, टोटल सम निकालने का। तो लेकिन n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता। a हमारा 2 है फर्स्ट टर्म, l क्या है? लास्ट टर्म 50 है। n निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको? हमें n निकालने के लिए tn इक्वल टू a + n-1 × d। इसको देखिए एक और तरीका है, उसको भी बताने वाले हैं, जो ट्रिक आप लोग बोलते हैं, ट्रिक बताने वाला हूँ इसके लिए। tn इक्वल टू a + n-1 × d। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस कितना? कॉमन डिफरेंस 2 और 4 के बीच 2, 6 और 4 के बीच 2, 6 और 8 के बीच 2। तो लास्ट वाला टर्म कितना है? 50 इक्वल टू 2 प्लस टोटल टर्म कितने हैं हमें पता नहीं, n-1। डी कितना है आपका? 2। तो 50 में 2 जाएगा तो 48, 48/2 इक्वल टू n-1, ठीक है? तो 24 इक्वल टू n-1, ठीक है? 24 इक्वल टू n-1, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? 25। कोई निकालने प्रॉब्लम नहीं। जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गए तो आप आसानी से, आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था ना कि जो समप्रकृत संख्याएं होती है उनका योग निकालने का फार्मूला क्या होता है? उनका योग निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था? n × n+1, यही फार्मूला था। तो n कितना है? 25, n+1 कितना हो जाएगा? 25 × 26। सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? 25 × 26 आ जाएगा। बस इतना रहने दो, आगे आपके लिए हेल्प हो जाएगी। 25 × 26 हो जाएगा, ठीक है? क्या आ गया हमारे पास? सम आ गया।
तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपान टोटल नंबर। सम हमारे पास कितना है 25 गुणे 26, टोटल नंबर कितने हैं 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया इसलिए 26। इसलिए बार बार गुणा मत किया करें ऐसे क्वेश्चन में, अब ऐसे रहने दो, आपस में ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो 26 आ रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। और एक तरीका क्या लगाने का इस क्वेश्चन का, देखो अभी मैंने आपको यहाँ से मैंने आपको तो दिखा दिया कैसे आपको सम निकालना है। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। n/2 दिया है, यानी n/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, वही चीज़ तो है ना, 25/2, ये कितना है 2 प्लस 50, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 50 2 52, 26 दूना 52, तो 25 गुणे 26 ही आ रहा है ना। बात तो वही है, बात तो वही है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका क्या है निकालने का, हमारे पास फ्रीज क्या है 2 4 6 8, ऐसे में 50 तक दी हुई है। आप इनसे 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 25 तक हो जाएगा, 25 तक तो हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, फार्मूला तो पता है प्रकृत संख्याओं वाला, उसको लगा देना। कितना होता है हमारे पास 2 हमारे पास है, n/2 n+1 होता है ना, क्या होता है हमारे पास फार्मूला n इंटू n+1/2 होता है प्रकृत संख्याओं का। तो टोटल n कितना है इसमें 25 नंबर है। टोटल नंबर आपको नहीं निकालना पड़ेगा, कितने टोटल टर्म है, टोटल टर्म निकालने वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सेम चीज़ें हो गई, लेकिन जो हमने टोटल टर्म निकाला था ना tn वाला फार्मूला लगा के ऊपर, यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा आपको। टोटल टर्म 1 2 3 4 ऐसे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 तक है। तो टोटल टर्म कितनी है 25 इंटू n+1 कितना हो जाएगा 25 एक 26 अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 25 इंटू 26। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप बहुत आसानी से कर लोगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। कोई नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से एंजॉय करिए वीडियो को। और यदि आपको जो भी सजेशन है कमेंट पे लिखिए, अपने दिल की बातों कमेंट पे लिखिए। कोई भी डाउट है इनमें तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए। और टारगेट बैच ज्वाइन करने के लिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करिए, बहुत डिले मत करिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा बाद में ज्वाइन करने का, सब आपका टाइम पैसा सब कुछ वेस्टेज जाएगा। अभी आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। 3-4 हज़ार की जो कोर्स है ना, इससे पता नहीं आप कितने पैसे लाइफ में आप अर्न कर सकते हैं। अर्न करने का मतलब ये है यहाँ पास कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी कुछ करने का। क्योंकि सिविल में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, अदर ब्रांच में इस बार वैकेंसी आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो केवल आपको नॉनटेक ज्वाइन करना है, आप सिविल से नहीं हो तो आप नॉनटेक ज्वाइन कर लो। नॉनटेक में एक प्रॉमिस करता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि मिनिमम बता रहा हूँ 80+ अपने ही क्वेश्चन आते हैं, 80+। हालांकि इसको मैं 90 तक ले जाऊँगा, 10% को गारंटी नहीं है। 90+ ले जाने के लिए हमें खुद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ूंगा और आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो ये प्रॉमिस है, इतने क्वेश्चन फंसा के रहते हैं हम लोग, और ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, 250 से 300 घंटा पढ़ाएंगे 90 केवल, और क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।